मुश्किलें इंसान को मजबूर नहीं मजबूत बनाते हैं। इसलिए आप कठिन मेहनत कठिन परिश्रम करते रहिए, सूरज की तरह जलते रहिए। एक न एक दिन सूरज की तरह आप भी चमकेंगे, आपका भी भविष्य उज्जवल होगा। तो इसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ हम आ गए हैं लेक्चर 12, जो लास्ट लेक्चर भी होगा एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का, यानी कि ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो एक्सरसाइज है कौन सा 2.7। यदि आप थ्योरी को जो हम पढ़ाए हैं पिछले लेक्चर्स में देखे हैं, अच्छे से समझे हैं, तो क्या करेंगे, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। यदि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है फिर इसको देखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा आपको कि आपको खुद पे होगा कि हमको भी सोल्व करने आ रहा है, समझने में आ रहा है। यदि आप वीडियो लेक्चर को देख करके उसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो क्या करेंगे, आप पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए। जिस क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है उसके लिए आप इसको सॉल्यूशन को ज़रूर से ज़रूर देखें, ठीक है। कन्फ्यूजन भी ना रहे, आपको प्रैक्टिस भी खुद से होता रहे, ठीक है। तो चलिए आ गए हैं, पहला क्वेश्चन है फाइंड। 3 क्वेश्चन, यानी कि पहला का लास्ट 3 क्वेश्चन कर रहे हैं सेम टू सेम, बाकी क्वेश्चन है उसको खुद से करेंगे। तो देखिए 14.49 डिवाइड बाई 7 कल हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, उसी तरह से हम सेम टू सेम कर रहे हैं। 14.49 डिवाइड बाई 7 जो है वही लिख लिए पहले। तो 14.49 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 पॉइंट को हटाएंगे 49 100 200 क्यों है, 2 जीरोज क्यों है, ये आप खुद से पता लगाइए। ये आपको पता अब तक बहुत अच्छे से लगना चाहिए, ठीक है। 7 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं। बाय 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1/7 यदि डिवीजन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब क्या होता है, 7 से दोनों तरफ से डिवाइड करते हैं, कर सकते हैं, ये बात हमको बताए थे। 7 से तो 7 2 जा 14, 7 0 4 पर नहीं होता है, तो 7 7 जा 14 है, तो 7 1 जा, और ये 7 से इतना टाइम्स कटता है, यानी कि 207 इंटू 1 207, 100 इंटू 1 100। ये क्या हो गया, 2 जीरोज है तो 2 जीरो के 2 डिजिट के बाद राइट साइड से 2 डिजिट लेंगे, उसके बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। ये मेरा आंसर रहा। इसको करके देखते हैं, 3.96 डिवाइड बाय 4 है। 3.96 को 396 बाय 100 लिखेंगे। डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखेंगे तो इसको इन्वर्स कर देते हैं, ये बात हमको बहुत अच्छे से पता है। 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 9 जा 36, 36 फिर से 4 9 जा, ये हो गया 1 जा, ये 99 जा, 4 से डिवाइड हो गया ऊपर नीचे। इसको 99 इंटू 1 99, 100 इंटू 1 100, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0.99। सिंपल। इसको करके देखते हैं, 0.80 डिवाइड बाय 5, 0.80 को 80 बाय 100 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला को क्या करते हैं, रिवर्स इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर देते हैं। अब देखिए 1 0 से तो 1 0 गया, यानी कि 10 से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिए। अब देखिए क्या होगा, 5 से तो 8 डिवाइड नहीं हो रहा है, क्या करेंगे, यदि हम 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, चलिए चेक करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इस सब के कंपेरिजन में। देखिए 8 इंटू 1 इंटू 2, यानी कि 8 इंटू 1 8, 8 2 जा 16। यहाँ देखिए 10 इंटू 5 इंटू 2, 10 5 जा 50, 50 इंटू 2 100। देखिए क्या हो गया, 100 हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.16। क्या करेंगे हम इसको, क्या 2 से ही किए, 2 से इसलिए किए ताकि ये दोनों मिलके मेरा 0 में आ जाए। 0 में हमको डेसिमल निकालने में सीखे हैं, आसान लगता है, इसलिए इसको किए हैं। यदि कहीं पे कुछ और दिया रहता है तो उसको क्या करेंगे, आप भी डेसिमल में सिंपल वे में लिखने के लिए उसको 10 में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर नीचे इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है उसको 10 में 100 में 1000 में, मतलब 0 के फॉर्म में
ये कन्वर्ट हो जाए। ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई सेम डिजिट से करते हैं तो हमको आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट का बाकी आप खुद से करिएगा। सेकेंड तो और भी सिंपल है। क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है, जो नंबर दिया है उसको डिवाइड करते हैं 10 से। तो क्या होता है, मेरा एक डिजिट डेसिमल क्या होता है, लेफ्ट की राइट। डिवाइड करेंगे तो छोटा होगा यानी कि डेसिमल लेफ्ट साइड में होगा। डेसिमल लेफ्ट साइड में जाने का मतलब है कि मेरा जो नंबर है, एक्चुअल नंबर, वो कम हो रहा है। ठीक है, मतलब हो गया। पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताए हैं कि यदि हमको 10 से डिवाइड करना है किसी नंबर को तो एक डिजिट लेफ्ट में कर दीजिए, यानी कि इसका आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं 27.223। ठीक है, एक का हम प्रूफ बता रहे हैं, बाकी हम डायरेक्ट इसको आंसर लिखेंगे। तो चलिए ये कैसे आया वो एक बार बता देते हैं। 27223 बाई क्या लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 100, डिवाइड के बदला मल्टीप्लाई तो उसका इनवर्स यानी कि 1/10 लिखेंगे। ये क्या हो गया, 27223 बाय 100 इंटू 10,000। ये क्या होगा, 3 डिजिट तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, यानी कि 27.223 मेरा आंसर आएगा, जो यहाँ पर भी आया है। क्या करना है हमको, एक डिजिट बैक जाना है। तो एक डिजिट यहाँ पॉइंट है तो यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.056 हो जाएगा मेरा आंसर। हम क्या करेंगे, पॉइंट के इधर भी 0 लिख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे, और यदि इधर भी कितना भी 0 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। आंसर में आपको ना तो कोई मार्क्स काटने वाला है ना कोई कुछ बोलने वाला है, क्योंकि सेम वैल्यू का होता है। क्या करना है, 10 से डिवीजन में एक डिजिट इधर आ जाना है। कुछ नहीं होता है तो हम 0 लिख देते हैं, 0 पॉइंट समथिंग, क्योंकि इधर अब कुछ नहीं है इसलिए 0.397। सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछले में क्या था, 10 से डिवाइड था, इसमें 100 से, उसमें एक डिजिट लेफ्ट साइड में जाता था, इसमें 2 डिजिट लेफ्ट साइड में जाएगा। सिंपल। ठीक है, क्या होगा आंसर इसका डायरेक्ट लिखेंगे। 4 यहाँ से यहाँ हो जाएगा, यानी कि 4.326 मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ जाएगा 0.236 हो जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं, 0.236। 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या हो जाएगा, 2 डिजिट इधर तो मतलब 98, यानी कि 0.9853 या 0.9853 हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या है, 1000 से डिवाइड है। फोर्थ नंबर में क्या है, 1000 से। लास्ट का 2 क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ कर रहे हैं। 1000 से हो रहा है, 3 डिजिट है, यानी कि 3 डिजिट पीछे जाना पड़ेगा डेसिमल को, यानी कि इसका आंसर 0.1289 हो जाएगा। इसमें आप 0 लगाएंगे तो इस पे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसलिए लगा सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 0.5। हम क्या बोले थे, 0 पीछे लगा सकते हैं, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.0। इसको और क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिखा हुआ है। 0 आप कितना भी लगा दीजिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको क्या करना है, डिवाइड 1000 से करना है। अब सिंपल हो गया, 3 डिजिट है, 3 0 है तो इसको 1 2 3 यहाँ पर रखना है, यानी कि 0.0005 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, इसका लास्ट का 4 हम करके दिखा रहे हैं। क्या है ये, 7.75। इसको क्या लिख सकते हैं, 775/100। इसको क्या लिख सकते हैं, डिवीजन को डिवीजन ही रहने दीजिए। 0.25 को क्या लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, 775 इक्वल्स टू ऐसे करके लिखते जाते हैं, 775/100। डिवीजन को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको इन्वर्स करते हैं, रिवर्स करते हैं, 25 कर देते हैं। अब देखिए 100 से ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड 100 1 जा 100, 100 1 जा 100। 25 से ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देख लेते हैं। 5 से पहले कर लीजिए, सिंपल लगता है हमको, अच्छे से समझ में आता है। 5 5 जा 5, 1 जा 5, 2 पर 7, 5 5 जा 25, 2 पर 5 5 5 जा, क्योंकि लास्ट में 5 है इसलिए फिर से ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 0 और 5 रहता है तो 5 से डिवाइड हो जाता है। 5 1 जा, फिर से 5 3 जा और 5 1 जा, 31 आ गया। तो इसको क्या करेंगे, 31
इंटू 1 31, यहाँ पर 1 इंटू 1 1, यानी कि आंसर मेरा कितना आ गया 31 आ गया। सिंपल। कैसे कर रहे हैं, इजी होगा। देखिए इसको कैसे करते हैं, 76 5/10 लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, डिवाइड बाय 15/100 करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इक्वल्स टू 765/10 इंटू 100/15। इसको क्या करेंगे, अब 10 से डिवाइड हो रहा है, 10 से तो एक जीरो बच रहा है इसमें। अब 15 से करके देखते हैं, क्या हमको अच्छे से पता है 5 है तो 5 से तो कटेगा ही कटेगा। तो क्या करते हैं, हम देख लेते हैं, 5 3 जा 5 1 जा 5, तो 2 पर 6 5 5 जा 1 पर 5 5 3 जा। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट यदि 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो भी 3 से डिवाइड होगा। तो 5 3 क्या है, 8 1 9, 9 3 से हो रहा है, तो यानी कि 3 से भी 3 1 जा 3 5 जा 3 1 जा। यहाँ पर 51 यहाँ पर 10, तो 51 और 10 कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा। नीचे में क्या है, 1 और 1 है, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर 510 हो जाएगा। सिंपल है। कैसे कर रहे हैं, 15 से डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता है। क्या होता है कभी कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा, फिर से कट करिए फिर से लिखिए, तो वो देखने में थोड़ा सा अजीब हो जाता है, क्योंकि यहाँ कट रहा है। यदि आपको इतना पता है कि 15 से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है तो एक बार में कर सकते हैं। बस आपको दिखाएं हैं कि सिंपल तरीका से कैसे करते हैं। इसको चलिए करके देखते हैं, 378/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही है, मल्टीप्लाई अभी नहीं करते हैं, डिवाइड ही रहने देते हैं। इसको क्या करते हैं, 14/10 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, 378/10 मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे वाले को क्या कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, 14। 10 से डिवाइड हो जाएगा। ये 14 से हो रहा है कि नहीं चेक करते हैं, 2 से तो हो रहा है, ये बात पक्का है। यदि हमको 14 का टेबल पता है तो बहुत आसान हो जाता है। देखिए कैसे, 14 से देखते हैं, 14 2 जा 14 3 जा 42 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो 14 2 जा कितना होता है, 28। 28 के बाद 2 7 2 9 8 हो गया, 9 पर 8 क्या, 14 से है डिवाइड तो 7 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 7 टाइम्स हो गया, यानी कि 2 7 इंटू 1। ठीक है, 2 7 इंटू 1/1 इंटू 1 से हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 2 7 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको करके देखते हैं। टेन भाई से आपको भी फास्ट करना है, धीरे धीरे, 1 0 1 0 1 से। यहाँ कुछ ऐसा नहीं कि कुछ नहीं लिखना है, 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इससे मार्क्स कट सकता है। तब पता चलेगा 13 1 जा 13 था, और 13 21 जा ये डिवाइड हुआ। ठीक है, इसलिए 1 यहाँ पर हम यदि छूट जाता है तो लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि वो लिखना जरूरी है, तब ना पता चलेगा कि 1 जा से कटा है, 13 1 जा हुआ है। तो यहाँ पर 21/10, इसको क्या लिख सकते हैं, 2.1 मेरा आंसर हो गया। अगला देखते हैं 6 नंबर। देखिए 6th क्वेश्चन में है कि एक व्हीकल है जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल्स। मतलब क्या हुआ कि इतना किलोमीटर में ये इतना लीटर पेट्रोल कंजम्पशन करता है, ख़त्म करता है, पी लेता है। ठीक है, तो 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस, यानी कि 2.4 लीटर में इतना करता है, तो 1 लीटर में कितना करेगा, कम ही करेगा। इसको कैसे हम सोल्व करते हैं कि देखिए 2.4 लीटर पेट्रोल में कितना हो गया मेरा डिस्टेंस कवर्ड, 43.2 किलोमीटर हो गया। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, कैसे, 43.2/2.4 किलोमीटर। यही डिवीजन तो अभी तक देखे थे। इस डिवीजन में एक और चीज़ क्या देखे थे जो अभी तक एक्सरसाइज में नहीं किए हैं, क्या कर, शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल्स, यानी कि यदि ऊपर और नीचे हम क्या कर सकते हैं, एक डेसिमल को
लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जो भी करेंगे वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम सेम करेंगे तो मेरे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 43.2/2.4 लिखा हुआ है, इसके इक्वल होता है क्या 43.2/24। एक डेसिमल को राइट लेके गए हैं, दोनों में ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको और क्या लिख सकते हैं 4.32/0.24। एक डेसिमल क्या किया है लेफ्ट लेके गए हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि कितना भी, एक नहीं आप 2 3 करके ले लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में सेम सेम, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये जो था ये हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम। इससे क्या होगा, जो डेसिमल का काम करना होता है हमको वो नहीं अवॉइड हो जाएगा, काम नहीं करना पड़ेगा, तो सिंपल हम इससे डिवाइड करके आंसर लिख सकते हैं। तो इसको देखिए क्या लिखे थे हम, 1 लीटर पेट्रोल में 43.2, इसको समझने के लिए अब इसको यहाँ पर लिख 42.2.4 किलोमीटर इक्वल्स टू 432/24 किलोमीटर। अब देखिए डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है 24 से, चेक करके बताते हैं। ये क्या है 24 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 नहीं 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 3 जा, 8 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है देख लेते हैं। 8 से 5 टाइम्स, 8 5 जा 40, 3 2, 8 4 जा 32, ये पूरा पूरा हो जा रहा है। ये क्या है 8 से भी हो रहा है 3 से भी, तो इसको भी 3 से भी होना पड़ेगा। 3 से होने के लिए क्या है, इसको सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होना चाहिए। क्या है 3 2 5 4 9, 3 से डिवाइड, यानी कि ये टोटल का टोटल क्या हो जाएगा 24 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। 24 1 जा, यहाँ पर आते हैं 24 1 जा, उसके बच जाता है 6, 10 6 और 3 तो 19, 19 पे 2 यानी कि 19 पे 2, इसको 24 से कितना टाइम्स होगा, यदि आपको टेबल पता है तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एट टाइम्स होगा। हम कैसे पता किए, देखिए 4 को यदि 8 टाइम्स करेंगे तभी ये लास्ट में 2 आएगा, ठीक है। यदि आप 7 से करते हैं तो भी नहीं आएगा, किसी और से करते हैं तो भी नहीं आता है, इसलिए इसको आंसर हम 18 हो गया, यानी कि ये 18 टाइम्स कट गया, 18 किलोमीटर हो गया। ये आप समझे क्या बोले, हम ये बोल रहे थे कि यदि हमको डिवीजन करना है, नहीं पता चल रहा है कितना टाइम से कटेगा, तो देखिए लास्ट डिजिट 2 है, 2 कैसे आएगा, इसमें क्या करेंगे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी लास्ट में 2 आएगा, बाकी किसी और से नहीं आ रहा है, इसलिए ये 8 टाइम्स ही कटेगा। समझ गए, ये सब ट्रिक आपको हम अगले क्लासेस में अच्छे से, जो ट्रिक्स वाले सब लेंगे क्लासेस, उसमें अच्छे से इस सब को कवर करेंगे। हो सकता है कि आप उसको समझ पाएँ, हो सकता है कि अभी आपको टाइम लगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी, आप अभी 7th क्लास में हैं। 7th क्लास में जितना समझना चाहिए वो सब बहुत अलग अलग तरीके से, अच्छे तरीके से हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लेक्चर इसका लास्ट लेक्चर है चैप्टर 2 का 7th क्लास का, वो फाइनल होता है। इसको आप देखें कैसा लगा है वीडियो, आपको अच्छा लगता है तो भी कमेंट करिए, कोई सजेशन होता है तो भी कमेंट करना है आपको, ठीक है, ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमको कंटेंट किस टाइप का और देना है, ठीक है। तो आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है, आपको यदि आप मदर फादर के साथ रह रहे हैं तो आप उनका ख्याल रखिए, आपका वो ख्याल रखेंगे, यानी कि आपके पढ़ाई लिखाई को देखेंगे कि सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, टीचर सही पढ़ा रहे हैं, डायरेक्शन सही है, टाइम पे सिलेबस हो रहा है कि नहीं। ये सब कब देख सकते हैं, जब आपके मदर फादर क्या रहेंगे, पास में रहेंगे और एजुकेटेड रहेंगे। हमारे इंडिया में तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, मदर फादर से दूर रह रहे हैं। यदि पास में भी रह रहे हैं तो मदर फादर क्या कर पा रहे हैं, उनका जो पढ़ाई है वो नहीं देख पा रहे हैं कि क्या पढ़ रहा है, सही पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या करना है, खुद का ध्यान खुद रखना है, खुद का ख्याल खुद रखना है, आपको ही तो आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़ेंगे तो आपका फैमिली आगे बढ़ेगी। तो क्या करना है आपको, आप अपना एक शेड्यूल बनाइए,
पढ़ाई का, खेल का, सब कुछ का बनाइए। कोई चीज़ छोड़ना तो है नहीं, क्योंकि वो आपका क्या होगा, माइंडसेट बनेगा कि हमको सब कुछ में जानकारी है। तो आप हमेशा सभी तरह के कार्यक्रम में अच्छे मूड के साथ जाएंगे, आपको सब एप्रिसिएशन ही मिलेगा, क्योंकि आप उस माइंडसेट के साथ जाएंगे कहीं पे। वो तो है ही। आपको पढ़ाई का भी एक शेड्यूल बनाना है, गेम का भी शेड्यूल बनाना है, ठीक है। आपको यदि हॉस्टल में रह रहे हैं, मदर फादर से दूर रह रहे हैं, मदर फादर आपको नहीं देख सकते या नहीं देख पा रहे हैं, तो ठीक है, शेड्यूल बनाएंगे और ऐसे दोस्तों के साथ रहेंगे जो आपको उस शेड्यूल को फॉलो करने में आपका हेल्प कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे भी होते हैं कि दिन दिन भर खेलते रहिए या कुछ भी अदर एक्टिविटी जो नहीं करना चाहिए, उस समय में पढ़ना चाहिए था, वो करने के लिए यदि कोई भी उकसाता है, कोई भी कहता है, तो उसको आप डायरेक्ट मना कर सकते हैं। अभी मना करेंगे तो वो आपके एटीट्यूड में आता जाएगा, यानी कि गलत को गलत कहना, गलत चीज़ को मना करना, आपका एक परसेप्शन बन जाएगा कि ये गलत काम में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, आपसे गलत काम के लिए कोई पूछेगा ही नहीं, बोलेगा ही नहीं, आपको अपने काम में लगे रहने के लिए छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको अपना एटीट्यूड भी धीरे धीरे, अभी तो आप बेसिक क्लासेस में हैं, सेट करना है। आपका लाइफ तो अभी बहुत ज़्यादा है ना। तो आपका एटीट्यूड कैसे सेट होगा, अभी से सेट होगा। अभी से जो गलत है, जो आपको सही, देखिए हमारा जो माइंड है, हार्ट है, वो बता देता है कि गलत क्या है, सही क्या है ना। तो यदि कुछ को गलत बता रहा है तो उसको करने से अवॉइड करना है, दूसरों को रोकना भी है। दूसरों को आप एक लिमिट तक ही रोक सकते हैं, तो खुद को रोकना है, खुद को संभालना है, खुद को ही ध्यान रखना है, ठीक है। यदि कोई थोड़ा सा आपसे कम जानने वाला है, समझने वाला है, तो उसको आप समझा भी सकते हैं, ये आपके अच्छा बिहेवियर में आएगा, आपका वो अच्छा दोस्त बन जाएगा, है। इस सब का खुद का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आता है तो ज़रूर कमेंट करिए, हम आपको हर एक क्वेश्चन का, हर एक बुक के क्वेश्चन का जो रिलेटेड टॉपिक का है वो आपको हम बता देंगे। आपको कमेंट करना है, बताना है कि ये दिक्कत है, ठीक है। तो इसी सब के साथ हम चैप्टर 2 को क्लोज करते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।